नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त पौराणिक कहानी की जहां एक असुर ने अपनी चालाकी से लगभग अमरता हासिल कर ली थी। लेकिन जब अहंकार सारी हदें पार कर जाता है तो उसे मिटाने के लिए खुद भगवान को भी हर नियम को तोड़ना पड़ता है। चलिए इस अनोखी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई हल ही नजर नहीं आता। एक ऐसा दुश्मन जिसे न दिन में मार सकते हैं न रात में, न घर के अंदर न बाहर। तो फिर उसे हराया कैसे जाए? तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है बदले की आग से और एक बहुत ही होशियारी से मांगे गए एक वरदान से। और यहीं से इस पूरे महासंघर्ष की नींव रखी गई थी। देखिए, जब भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकशिपु का दिल बदले की आग में जलने लगा। उसने उसी वक्त ठान लिया कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, नहीं, ये एक जुनून था, एक संकल्प था। और इसी एक प्रतिज्ञा ने उसे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां उसने अकल्पनीय शक्ति पाने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। अच्छा, तो सवाल ये है कि उसने ये शक्ति हासिल कैसे की? जवाब है तपस्या से। हिरण्यकशिपु ने हजारों सालों तक इतनी ज्यादा कठोर तपस्या की कि स्वर्ग में बैठे देवता भी डर गए। उसने अपना शरीर लगभग गला दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति बन सके। और आखिरकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रकट होना ही पड़ा। उन्होंने हिरण्यकशिपु से कोई भी वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने तो सीधा सीधा अमरता ही मांग ली, लेकिन ब्रह्मा ने मना कर दिया, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो जन्मा है वो मरेगा। बस यहीं पर हिरण्यकशिपु ने अपना दिमाग लगाया और अपनी मौत के लिए कुछ शर्तें रख दी। अब जरा इन शर्तों को देखिए, क्या कमाल की चाल चली थी उसने हर एक संभावना को ही खत्म करने की कोशिश की। मतलब मौत न दिन में आए न रात में, न घर के अंदर आए न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और तो और उसे कोई इंसान या जानवर भी नहीं मार सकता, और ना ही कोई हथियार। उसे लगा कि बस अब वो हमेशा के लिए अमर हो गया है। तो वरदान तो मिल गया। अब कहानी एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंचती है। अब ये कहानी है एक ऐसे अत्याचारी की जो खुद को अजय समझ बैठा था, और एक ऐसी चुनौती की जो उसे एक बहुत ही अनपेक्षित जगह से मिलने वाली थी। बस फिर क्या था, शक्ति हाथ में आते ही हिरण्यकशिपु के सिर पर अहंकार सवार हो गया। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया और ये फरमान जारी कर दिया कि आज से सिर्फ और सिर्फ उसी की पूजा होगी। भगवान विष्णु का नाम लेना तक एक बहुत बड़ा अपराध बन गया। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, उसी के घर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन पैदा हुआ, उसका अपना बेटा प्रहलाद। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि पिता और पुत्र में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ पिता जो अहंकार और नफरत की मूरत था, तो दूसरी तरफ बेटा जो अटूट विश्वास और भक्ति का प्रतीक था। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका अपना ही बेटा विष्णु का भक्त है, तो उसका गुस्सा सारी हदें पार कर गया। उसने प्रहलाद को मारने की ना जाने कितनी ही कोशिशें की। कभी जहरीले सांपों से कटवाया, कभी पहाड़ से नीचे फेंका, कभी हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, और यहाँ तक कि उसे आग में भी जलाया। लेकिन हर बार प्रहलाद की अपने भगवान पर अटूट आस्था ने उसे बचा लिया। जब अपनी हर कोशिश नाकाम हो गई तो कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचती है। अब वक्त आ गया था अंतिम टकराव का। एक तरफ था अहंकार और दूसरी तरफ थी आस्था, और अब दोनों आमने सामने थे। गुस्से और हताशा में हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे के विश्वास का मजाक उड़ाते हुए ये सवाल पूछा। उसने दरबार के एक खंबे की तरफ इशारा किया और प्रहलाद को चुनौती दी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसके अहंकार की आखिरी दहाड़ थी। इतने भयानक गुस्से के सामने भी प्रहलाद का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, हाँ पिताजी, वो इस खंभे में भी हैं और दुनिया के हर कण में हैं। उसका ये सीधा साधा लेकिन गहरा जवाब ही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया।
और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा से उस खंभे पर जोर से वार किया, एक भयंकर गड़गड़ाहट के साथ वो खंभा टूट गया और उसके अंदर से भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार प्रकट हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नरसिंह, जिनका आधा शरीर इंसान का था और आधा शेर का। और यहीं पर वो सारी असंभव पहेली सुलझ जाती है। देखिए कैसे नरसिंह हिरण्यकशिपु को खींचकर दरवाजे की देहली पर ले गए, जो न घर के अंदर था न बाहर। वक्त था गोधूली बेला का, जो न दिन था न रात। उन्होंने उसे अपनी गोद में लिटा लिया, जो न धरती थी न आकाश, और आखिर में उसे अपने तेज नाखूनों से मार डाला, जो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे। ब्रह्मा का हर एक वरदान बना रहा, फिर भी अधर्म का अंत हो गया। तो हिरण्यकशिपु के अंत के साथ ये कहानी तो खत्म हो जाती है, लेकिन ये हमें कुछ बहुत ही ज़रूरी और टाइमलेस सबक सिखाती है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। इस पूरी कहानी का सार 3 बड़ी बातों में छुपा है। पहली, कि अहंकार और घमंड ही इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। दूसरी, कि ईश्वरीय शक्ति को चुनौती देने का अंजाम हमेशा हमेशा बुरा ही होता है। और सबसे ज़रूरी बात, सच्ची और निस्वार्थ भक्ति में वो ताकत होती है जो दुनिया की किसी भी दूसरी शक्ति से कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी है। और आखिर में एक सवाल, ये कहानी भले ही हजारों साल पुरानी हो, पर इसका संदेश आज भी उतना ही सच है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी और कौन-कौन सी पौराणिक कथाएं हैं जो आज भी हमारे नैतिक मूल्यों को, हमारी सही और गलत की समझ को एक दिशा देती हैं।